मैं गुजारिश करूंगा, भाई दिल साहब हैं, रेहान हाशमी साहब हैं और मोहतरमा गुल सबा साहिबा हैं, उनके अलावा एक दो शायर अभी और हैं। आइए गुजारिश की जाए बिला तमहीद जनाब रेहान हाशमी से कि वो अपने कलाम से नवाजें। माइक पर जनाब रेहान हाशमी। मेहमान शायर जनाब रेहान हाशमी। तालियों से इस्तकबाल फरमा दें आप हजरात। रेहान हाशमी अगर रेगिस्तान में बैठकर पानी के मौजू पर अगर शेर कहे तो रेगिस्तान से भी पानी उबल सकता है। तालियों से इस शायर का आप हजरात फिर एक मरतबा इस्तकबाल फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात, बहुत ही खूबसूरती से आप ये मुशायरा सुन रहे हैं और इसके पहले मैं हसवर में आ चुका हूँ और आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा था। मेरे बहुत ही मोहतरम मक्की भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका हुक्म और मेरी हाज़िरी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ डाइस वालों से भी। डाइस पे हम लोग शुरू से आखिर तक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बात तो यहाँ पर इस मजमे के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा अहले डाइस की तरफ से कि हमने जितने भी हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़े, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है, आवाम भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तरीके से अम्बेडकर नगर, हसवर, हरसंवार और भूलेपुर और इतराफ़ के इलाकों में जिस तरीके से आप लोग सुनते हैं, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। और सारे अदबी दुनिया में मैं एक बात सच्चाई से कहता हूं और मैं आपके हौसले पर पढ़ता हूं और मैं कोई बात किसी को मिलाने के लिए नहीं पढ़ता। मैं एक बात ये भी बता देता हूं कि मैं किसी को मिलाने के लिए नहीं पढ़ता। जो सच है वो बोला जाना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, आपके हौसले के साथ। मेरे सीनियर शायर दिल खैराबादी साहब, उस्तादुश शोरा वफा आज़मी साहब, शहजादा कलीम साहब अभी यहाँ पर मौजूद हैं, काविश भाई देखिएगा, मक्की भाई कहाँ हैं? अर्ज क्या है कि दुनिया को हकीकत ये पता क्यों नहीं देती। दुनिया को दोस्तों आपके हौसले पे पढ़ता हूं और 4 मिसरों से मुझे बताइएगा कि दुनिया को हकीकत ये बता क्यों नहीं देते। औकात है तो करके दिखा क्यों नहीं देते। दुनिया को हकीकत ये बता क्यों नहीं देते। औकात है तो करके दिखा क्यों नहीं देते। और बाबरी गर थी गुलामी की निशानी तो सुनो, तुम ताजमहल को भी उड़ा क्यों नहीं देते। पढ़ूं, फिर से पढ़ूं दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हौसला दें। मेरी आवाज भी मुतासिर है। पता नहीं दिल भाई ने कौन सी दुआ दी कि लगातार 2-3 मुशायरे मिल गए पहली बार जिंदगी में। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुनिया को हकीकत ये बता क्यों नहीं देते। औकात है तो करके दिखा क्यों नहीं देते। और कहते हो बाबरी थी गुलामी की निशानी, तो ताजमहल को भी उड़ा क्यों नहीं देते। हजरत 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है। मक्की भाई, अपनों के दरमियान दोस्तों जुड़ के सुनिएगा। ये हरसंवार की जमीन, हरसंवार है ना, ये हरसंवार है और तकरीबन मैं देख रहा हूं कि हसवर वाले भी यहां पर मौजूद हैं, भूलेपुर वाले भी यहां पर मौजूद हैं। तो आपके हौसले पर मैं पढ़ रहा हूं कि दोस्तों वाकई मेरी तबीयत नहीं सही है, बहुत मुख्तसर सा आपका वक्त लूंगा कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है।
मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, और मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। और रोजा, नमाज, सदका, खैरात या के हज, माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है। भाई रेहान भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे भाई। भाई रेहान भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों का। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दोस्तों हसवर ने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं अपने दिल की बात करता हूं। मैं यहां पर 4 दिन था, मैं हसवर की सरजमीन पर 4 दिन था। एक बहुत ही मुश्किल वक्त मेरे ऊपर पड़ा था जिसको मैं माइक से नहीं कह सकता, और उस मुश्किल वक्त से मैं अभी भी नहीं निकला हूं। ये बड़े भाई मेरे मक्की सिद्दीकी, उन्होंने ये दिखाया कि वाकई में मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जो ईमान का रिश्ता था वो मेरे काम आया। और 4 दिन इसी सरजमीन पर मैं रहा। अब मुझे थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं मुश्किलों की गिरफ्त में यहाँ आकर पड़ा हूँ। पूरे हसवर ने जिस तरीके से वाकई मेरा साथ दिया, मैं इस सरजमीन का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, और न मक्की भाई का कर्ज अदा कर सकता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, तबीयत वाकई में नासाज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। दिल्ली में एक हादसा होता है, दिल्ली में एक इवेंट होता है, दिल्ली में कुछ चीजें होती हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में बवाल उठता है। सुषमा स्वराज से लेकर आडवाणी तक, मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती तक, सब लोग एक डिमांड करते हैं। वो डिमांड क्या थी, वो मांग क्या थी, ये सबको मालूम था। लेकिन अगर वो नजर इस्लाम की तरफ ले जाते तो वो डिमांड 1400 साल पहले की जा चुकी थी और उसको अमल में लाया जा चुका था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों के हैवानियत का कोई तलबकार ना होगा, हैवानियत का। और दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा, अलविदा कीजिएगा। वो आखिरी सफ कि जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं वो भी मेरे बात की तायीद करें, और सारा पिंडाल मेरे बात की तायीद करे, वरना मैं सोचूंगा कि मैं यहां पर आकर अकेला हो गया और मैंने ये 4 मिसरे सच्चे नहीं कहे कि हैवानियत का कोई तलबकार ना होगा, जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। अरे जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना हो। आइए भाई आइए, रेहान साहब आइए, आइए चंद शेर और पढ़ दीजिए भाई। आइए भाई, फूल न फेंकिए। हाँ, फूल न फेंके मेरे भाई। हाँ, माइक पर रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोग देख ही रहे हैं कि वाकई में तबीयत नासाज है। बहरहाल आपके हौसले पर 2-3 खते और पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे बहुत ही मोहतरम इरफान भाई और गुड्डू भाई भादो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मेरे मदनी भाई, हुसैन भाई, जुन्ने भाई, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यार भाई प्लीज़ यार, बहुत वाकई मुतासिर है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके दिल की एक बात और करता हूँ, आपके दिल की एक बात और करता हूँ। ये अंबेडकर नगर ज़िला अकबरपुर ज़िला है और मैं 4 मिसरे और हौसले से पढ़ता हूँ। मक्की भाई आपकी तरफ से नजर करता हूँ इस पूरे मजमे को। अर्ज क्या है कि ये कौन कह रहा है कि मेयार बदल दो, ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि मेयार बदल दो। दुश्मन जो हार मान ले ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो।
दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। मुजफ्फरनगर, मथुरा, बरेली, इन सभी चीजों को अपने जहन में रखें कि यह कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है ना मर्द, तो सरकार गिरा दो। बढ़िया चल रहा भाई क्यों सुनिए, आप लोग सुने भाई, आप लोग सुने। बहुत बढ़िया मुशायरा, खराब ना करो। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हौसला अफजाई की, आपने मेरी पजीराई की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों, से नवाजें आप लोग बेहुरमती नहीं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, और जिस तरीके से आपने मेरी आवाज से आवाज मिलाई उसी तरीके से मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। अर्ज क्या है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। वाह वाह वाह। हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, ये ईमान वालों का यकीन है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। अरे टूटी ही सही, टूटी ही सही, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। और आगे की बात मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले सुबह पे नारे तकबीर तो लाओ। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आगे की बात, आगे की बात मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले जुबान पे नारे तकबीर तो लाओ। और ये सिर्फ अंबेडकर नगर के मुसलमानों का नहीं है, ये जो मेरे नौजवान आगे बैठे हैं, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इसको मैंने महसूस किया है कि इनके माँ बाप जब इनको पढ़ाने के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में भेजते हैं तो उनके मन में एक सोच रहती है कि कहीं मेरे लड़के को भी आतंक का लेबल लगाकर इसको मार न दिया जाए। या आज मुसलमानों का जो खौफ है, मुसलमानों के अंदर जो ये चीज़ पैदा की है, उससे वाकई में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी परेशान है। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हमने दहशत से कभी दहशत से यकीनन दहशत का साथ ही नहीं दिया है हमने। और एक आदमी, एक शख्स का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है, मीडिया दिखा रही है, सारी आवाम दिखा रही है, लेकिन मैं इस सरजमीन से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उसके हाथों में होगा जो हिंदुस्तान के हिंदू को भी लेकर चलेगा और मुसलमान को भी लेकर चलेगा, सिख को भी लेकर चलेगा, ईसाई को भी लेकर चलेगा। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसी दरिंदे के हाथों में नहीं जा सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। मैं हौसले से पढ़ रहा हूँ, आपका हौसला कि जब तक रहेगी जान, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से पढ़ रहा हूँ कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान मदनी भाई, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दोस्तों
मैं कसम खुदा की मैं तो पहले ही बता दिया कि मैं इस ज़मीन का कर्जदार हूँ, लेकिन वाकई में तबीयत मेरी नासाज है। ये तो मेरे मक्की भाई का हुक्म था और आप लोगों की मोहब्बत, मुझे बड़ी मोहब्बत मिली थी हसवर में, और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं 4-4 मिसरे और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दे कमेटी के लिए, इश्तियाक भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए और तमाम लोगों के लिए। इरफान भाई आप हैं कि नहीं? मुझसे कहा गया है कि फिर से पढ़िए, ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों, और ये मिसरे भी सच्चाई से पढ़ता हूँ और हौसले के साथ पढ़ता हूँ कि आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। मक्की भाई, आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। अफजल को जब फांसी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं रहता, इस्तकबाल करता है। आमिर अजमल कसाब को जब फांसी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान इस्तकबाल करता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हर सुमार की इस सरजमीन से एक सवाल करता है। वो सवाल क्या है? अगर वो सवाल आपके भी जहनों में हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो, और इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। गुजरात के कातिल को भी सूली पे चढ़ा दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। शहजादा कलीम भाई मेरे, उनका हुक्म है कि फिर से पढ़ने के लिए, अगर आप तैयार हो तो पढ़ दूं कि आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ, अरे इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। गुजरात के कातिल को भी सूली पे चढ़ा दो। आज दोस्तों ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, मुझे फख्र है अपने कौम के नौजवानों को, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीदें ही नहीं पूरा यकीन है। मुशायरों में जब कहीं से गीत की आवाज़ें आती है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि ये नौजवान जो बैठे रहते हैं गीत 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 चिल्लाते रहते हैं। मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ लोगों से कि अगर कौम पे जब वक्त बुरा आएगा तो यही नौजवान अपने सीनों को अपनी ढाल बनाकर कौम की हिफाजत करेगा। तो दोस्तों, इन लोगों को, बुजुर्गों को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। बहुत अच्छे। जब भी वार थक गए जब भी वार परफेक्ट भाई, कहाँ आवाज गई? आवाज कहाँ गई? छोड़ो यार। कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। अब मुनसिफ न तो हाकिम, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। और ये हमारी कौम जो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन को पढ़ने वाली है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन को पढ़ने वाली है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। अब हमको ये नहीं बताया गया कि एक गाल अगर कोई मारे तो दूसरा गाल हाजिर कर दो।
हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम इन्नल्लाह मअस साबिरीन पर अमल करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें उनसे बहुत ही यकीनन तकलीफ है जो हमारी पूरी कौम को फिरका परस्ती के चश्मे से देखते हैं। वो अब्दुल हमीद को भूल गए, ब्रिगेडियर इस्मान को भूल गए, एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए। अरे आओ हमारे साथ चलो, हमारा साथ दो ना दो। कसम खुदा की हमारे ऊपर सिर्फ हमसे जो वफा की तवक्को है उसे भी तुम मत पूरा करो। आओ सरहदों पर चलो, हमारे पीठ पर नहीं हमारे सीनों पर गोलियों के निशान मिलेंगे। मैं चैलेंज करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं आखिरी में कि सुनने का अगर दम हो तो एक बात बता दूं, सुनने का अगर दम हो तो एक बात बता दूं, इस मुल्क में क्या है मेरे हालात बता दूं। सुनने का अगर दम है तो एक बात बता दूं, इस मुल्क में क्या है मेरे हालात बता दूं। अरे छुप छुप के वार करना तो बुज़दिल का काम है। आ आ आ सामने से लड़, तेरी औकात बता दूं। जनाब रेहान हाशमी अपने कलाम से नवाज रहे थे।